सुनो साध चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो श्री मामति के साथ जी, भया चर्चा का वक्त है, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। एक दूजे को से वही हर भांत कर चित, हेत करें मिनो मिने कहूँ सकना पैठत, कहूँ सकना पैठत। मुकुंदास जी को उत थे, मुकुंद दास जी को उठ थे, प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उदयपुर से जब श्री जी चले तो उन्होंने सब जनता को और सुंदर साथ को कहा, यहाँ से निकल चलो, बहुत भयानक स्थिति होने वाली है, दयनीय स्थिति हो जाएगी, किसी का कोई नहीं बचेगा कुछ भी। लेकिन सुंदर साथ ने भी ध्यान नहीं दिया। तो श्री जी अब यहाँ से सुंदर साथ को लेकर चलते हैं, और कहाँ पहले सब ने शाल दो शाले ओढ़े हुए थे, श्री जी ने सबसे पहले निर्गुण भेष अपना बनाया, बिल्कुल सादगी वाले वस्त्र पहन लिए, तुम्बा एक हाथ में और एक कमंडल पकड़ लिया, और गले में तुलसी की मालाएं डाल ली, और इस तरह से सादगी भेष में जो है चल रहे हैं। और यही वाणी के निरंतर बोल रहे हैं, कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे। पूरन मल के गांव से होते हुए श्री जी साहेब मंदसौर पहुंचते हैं। इब्राहिम पहले हिंदी से उर्दू में कुरान करा रहे थे, फारसी में करा रहे थे, उनके हृदय में शैतान आ गया तो उन्होंने कराना बंद किया। तो अब इस समय स्थिति बहुत ऐसी आ गई कि सबको भिक्षा मांगनी पड़ी। बड़े बड़े सेठ दर दर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, और 24 घंटे में एक बार ही सिर्फ भोजन मिलता है सुंदर साथ को, बाकी समय उपवास रहता है। और बाईजूराज महारानी दाल बनाती हैं, और जो नरम नरम टुकड़े हैं 50 साल से ज्यादा उम्र के सुंदर साथ हैं उनको दिए जाते हैं, जो ज्यादा सख्त हैं तो छोटों को दिए जाते हैं। इस तरह से 8 महीने रहते हैं। श्री जी जब पूरनमल के गांव में पहुंचे थे, उसी समय मुकुंदास जी को और 3 साथियों को राजा भाव सिंह के पास, जो औरंगाबाद का राजा है, कहा कि उनके पास जाओ, सत्संग करो, तारतम्य की बातें बताओ, और फिर जब जरूरत हो तो मुझे बुलाना, हम सबको लेकर आ जाएंगे। जो हमको उत बुला वही तो हम आवे उत। अगर वहां जाकर योग्य समझो तो हमें वहां बुला लेना। कहाँ जाए के लिखियो जैसा देखो तीत। वहां जाके देखना कैसा माहौल है, तो फिर हमें वहां याद करना, हम चले आएंगे। मुकुंदास जाए पहुंचे, भाव सिंह सो किया मिलाप। हम मुकुंदास जी यहाँ से जाते हैं। पहले तो श्री जी के दिल की कितनी परीक्षा ले रहे थे कि भी तुमने मुसलमानों के यहाँ क्यों भेजा अपना धर्म छोड़ के, और पिटाई देखो मोमनों की कितनी हुई है। अब यहाँ आकर वो खुद भी परेशानी में फंस गए। चर्चा उनसो रस पड़ी, उन कबूल किया आप। उनको चर्चा अच्छी लगी और उन्होंने कहा आप श्री जी को बुलाओ। तब वहां से कासद भेज दिया सिताब। और फिर खुद मुकुंदास जी श्री जी को बुलाने के लिए आते हैं। अब मंदसौर में अभी हमने वाणी गायन सुना, साथ जी
ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कर कर वाणी सुनाई तुमको कि ये खलक खुआर। हम सब सुंदर साथ अपने अपने परिवारों में थे। श्री जी ने जब आकर के परम धाम की बातें बताई और हमारे दिल को मोड़ा परम धाम की ओर, तो हमने सारा मोह त्याग करके श्री जी के साथ हो लिए। तो इस तरह से वही सुंदर साथ हैं जो घर गृहस्थ को छोड़कर बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे और यहाँ आकर भिक्षा मांग के 8 महीने गुजारा किया है। और अब जो है मुकुंददास जी श्री जी को लेने आते हैं। मंदसौर आए पहुंचिया पाती ले किताब, और पाती लेके मुकुंददास जी आते हैं। उनमें भली भांत के लिखे थे सुकन। अच्छी तरह आदर से इनको बुलाया गया, श्री जी को आप जरूर यहाँ आइए। पढ़ के आप राजी भये सब साथ मोमिन। सब सुंदर साथ ने उस पाती को पढ़ा। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, अब भाई किसी तरह से यहाँ से निकलना है, तरीका अपनाया है। साथ हुए सब तैयार खबर सबों पहुंचाए। गली गली में सब भिक्षुक थे, सबको एक दूसरे ने खबर पहुंचाई कि आज शाम को यहाँ से निकलना है। सब साथ भेले भये हुए चलने को होशियार, और सब तैयारी कर ली और शाम को आज चल पड़े हैं। 8 महीने इत रहे हुआ हुक्म परवरदिगार। 8 महीने रहे यहाँ पर, फिर श्री जी का हुक्म हुआ अब हमें आगे रास्ता लेना है। श्री महामती कहे मोमिनो ए मंदसौर की बीतक। ये देखिए मंदसौर की कैसे हमारी राज्य परीक्षा लेते हैं। पहले भाइयों के सबके बाल मुड़वा दिए, फिर राज्य को हमारे लिए कैसे वस्त्र धारण करने पड़े, गरीबी वाले। तो कितनी दुखद स्थिति है कि हमने ही राज्य को दुखी किया, हमने ही सरकार को दुखी किया, तो उनको ये संसार छोड़ना पड़ा। इसी तरह से जिसके दिल में राज्य बैठक करते हैं तो सुंदर साथ उनको कोई ना कोई दुख देते हैं। अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म हक। अब होना तो सब कुछ हुआ है, जो राज्य का हुक्म है उन्हीं के हुक्म से ही तो ये ब्रह्मांड बना है और हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ से आए सीता मऊ ता से नौलाई। अब यहाँ से सीता मऊ आते हैं और फिर वहां से जागनी करते करते नौलाई आते हैं। ता से आए उज्जैन 28 मंजिलें भई। उज्जैन अवंतिका पुरी है, कुंभी है। जैसे पहले हरिद्वार में गए, हरिद्वार के ठीक 2.5 साल बाद कुंभी यहाँ उज्जैन में अवंतिका पुरी में है। जितने साधु थे जो वहां पर थे उनको पता विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार रहे हैं, तो वो भी सब यहाँ साधु मिलते हैं आकर के। भादो सुदी छड़को रहे धनबाई के घर। जितने बड़े बड़े सेठ थे यहाँ पर सब सुंदर साथ को अपने घर ले जाकर अच्छी सेवा भोजन रसोई की करते हैं। भाई भगवान चौधरी ईमान लाया इन पर। भगवान भाई चौधरी भी ईमान लेके अपने घर पधरावनी करते हैं। इन्होंने उत्सव किया बाबूजी है नाम। अब देखो बाबूजी नाम है, कहाँ तो पहले 8 महीने भिक्षा मंगवाई और अब राजिन का भी मोमन और अजीम के हैं, चलो अब इनको अच्छे अच्छे भोजन कराएं। तो 23 दिन लगातार कभी किसी के घर भोजन है, कभी किसी के घर है। दिन भर रात रसोइयां बड़े भाव से सुंदर साथ कर रहे हैं। लाल जी उत्सव किया पधराए श्री राज। लाल जी ने भी उत्सव करके, श्री राज अकेले नहीं सब सुंदर साथ आते हैं। मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ काज। और सबकी चाहनाएं भी पूरी कर रहे हैं और सब भर पेट भोजन करते हैं। जोशी राम आया धनजी सिठाम। जोशी राम और धनजी भाई भी इस समय रसोई करते हैं अपने घरों में, सबको ले जाकर। श्री राज पधारे इनके घर भय पूर्ण मनोरथ काम। और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सब आनंद मंगल ही सबके घर में चल रहा है। कांजी के घरों दी रसोई इन। और एक कांजी भाई और है दूसरे, वो भी अपने घर बुला के सबको रसोई करते हैं। हाव भाव
बहुत किया, बिना अंकुर न होए मोमिन। बिना अंकुर के दिल में सेवा भाव आ ही नहीं सकता। जिनके दिल में भाव आता है, पहचान हो जाती है कि ये श्री महाराज नहीं है, धामधनी साक्षात हैं, फिर वो पैसे से ऐसी सेवा करते हैं, उनके भंडार में कभी राजी कमी आने नहीं देते हैं। जीवली के घरों पधारे श्री राज। जीवनी बहन है, वो भी अपने घर ले जाकर खूब सेवा करती है। उस समय देखो कितना खर्चा होता होगा, 5000 संख्या होने को आई, सबको भोजन कराना है, तो सब अपने घर बारी बारी ले जा रहे हैं। उक्का धन जी के घरों करी रसोई भली भांत। और उक्का भाई के घर भी रसोई होती है। श्री राज को पधराए के रसोई और उगाई कर खात। श्री राज, तेज कुंवरी जी और सब सुंदर सात को न्योता दिया गया है। बालबाई रसोई करके श्री राज पधराए घरों। और बाल भाई ने भी रसोई करके अपने घर पधराया है। फिर 23 में दुनिया से नोलाई आने पहुंचे। फिर यहाँ से श्री जी साहब नौलाई आते हैं। एक दिन तहरे के पहुंचे नुनेरे। फिर एक दिन वहां रह के नुनेरे आते हैं। ता एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर में। फिर श्री जी साहब बुढ़ानपुर आ जाते हैं। ता एक दिन रह के चले मजल से। एक एक दिन सब जगह रह रहे हैं। ता से आए औरंगाबाद भाव सिंह जी के घर। अब औरंगाबाद राजा भाव सिंह ने बुलाया था, तो राजा भाव सिंह के यहाँ श्री जी आ जाते हैं। तहाँ की बीतक कहो जिन भाते न पर। अब ये सारी बीतक औरंगाबाद की, कैसे मुकंददास जी गए, कैसे उनको मार पड़ी, वो सारी हकीकत सुनिए। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठोर। जब उदयपुर राणा के यहाँ से पूरनमल के गांव में आए तो दुधलाई डेरा किया ताकियां दज्जाले सोर। जब दुधलाई किया तो राजा का भाई यहाँ जो है लड़ाई करने आ गया था कि इनसे सारे पैसे खींच लो। तब वहां से मुकंदास को और केशव दास और मुकंदा जी के साथ केशव दास और 2 साथियों को और भेजा। खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह के पास। खिमाई भाई और वल्लभ दास जी साथ जाते हैं, 4 सुंदर साथ हैं। गए भाव सिंह के उते केशव वल्लभ बैठे दुकान। केशव भाई और वल्लभ भाई तो साथ रहते हैं, एक जगह बैठते हैं, और ये मुकंददास जी दूसरे साथी को लेके राजा से मिलते हैं। खिमाई भाई संग रहे मुकंदास निर्गुण जान। और खिमाई भाई भी उनके साथ मुकंददास जी के साथ हैं। केतेक महीने फिरे भेख राख्यो निर्गुण। अब देखिए सबका भेष बिल्कुल सादगी वाला है। वेदांत को पख खोजिया रहे बीच निर्गुण। अब वेदांत पक्ष की उनको नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ कुछ समय रह के वेदांत पक्ष की शिक्षा ग्रहण करते हैं मुकंददास, ताकि राजा को सारी बातें समझाई जाएं। जब लगे मुकरने तब दिल में किया विचार। अब देखा राजा को मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उनका पुरोहित बहुत खतरनाक है, किसी को मिलने नहीं देता। तो अब सोचा कि वापस जाऊं। फिर सोचने लगे, अरे लाल दास और बाकी भीम भाई सारे मुसलमानों के इलाके में संदेशा दिया, और मैं एक राजा हिंदू को नहीं मिल सकता क्या? भीख मांगे 2 रुपए ताके लिए वस्त्र। अब फिर भिक्षा मांगी, और फिर एक थैली में 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के, और दूसरी थैली में प्रसाद डालते हैं। एक प्रसाद की थैली करे किया मिलाप 3 से। और ये इस तरह से मिलाप करते हैं राजा भाव सिंह से। महंत रामदास रहे 3 देखे बीच बाजार। महंत रामदास किसी को आने नहीं देता, उसकी बुजुर्गी जाती है, तो उसने क्या किया, राजा को तो ये मिल लिए, पर राजा उस समय बिजी थे, व्यस्त थे, तो ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। तो महंत दास बाजार में मिला, तो डंडे से जम के पिटाई कर दी मुकंददास जी की। मिलाप मुकंदास को पहुंचाया नाले पार। मार मार के उसको सुझा दिया, अगर खबरदार अगर अब तू राजा को मिला तो जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। अगर औरंगाबाद नजर तू आ गया ना,
तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो बदला करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। अगर राजा भाव सिंह को उल्टी चर्चा सुनाओगे तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। यूं करके जब छोड़िया तब मुकंदास की ओ विचार। अब मुकुंददास जी सोच में पड़ गए, अब मुझे क्या करना चाहिए। धामधनी का सहारा लिया, फिर वो दोबारा तैयारी करते हैं। दज्जाल मिलने ना दे वही मैं हूँ खबरदार। दज्जाल का अर्थ शैतान से है। शैतान तो कोई भी सीधा काम होने नहीं देता। हमारी जिंदगी में भी जब हम राजी के पास आना चाहें, कोई ना कोई अड़चन दज्जाल डालता है। एक देवरा देवी का मैं बैठूं दिन में। फिर उन्होंने पता किया कि राजा सुबह कितने बजे उठता है और यहाँ आसपास कोई मंदिर है। तो पता चला राजा के महल के सामने देवी का मंदिर है। सुबह नहा धो के राजा सबसे पहले देवी के मंदिर आता है। तो पहले उस समय क्या था, पुजारी परिक्रमा नहीं करते थे। एक हाथ में आरती और दूसरे हाथ में घड़ियाल लेकर घंटी बजाते थे। तो ये रात को छिप के परिक्रमा में बैठ जाते हैं। तो सुबह राजा आके परिक्रमा जरूर करता था। तो जब राजा आए परिक्रमा करने लगे तो इन्होंने प्रश्न और प्रसाद उनको दे दिया। भाव सिंह सिर चढ़ाए के ली थैली उस वक्त। उस समय कुछ नहीं बोले, प्रसाद और प्रश्नों की थैली लेके अपने घर आ जाते हैं। भीतर जाए के बुलाए मुकंदास को तीत। और मुकुंददास जी को फिर अपने घर बुलाते हैं। पूछी हकीकत श्री राज की कहा स्वामी कृष्णदास। श्री जी जब भी हिंदुओं के पास चिट्ठी लिखते थे तो नीचे कृष्णदास का साइन करते थे। तुमको क्यों कर भेजिया कहो अपनी दिल खास। अपनी खास बातें मेरे को बताओ। तो यहाँ पर मुकुंददास जी श्री कृष्ण की, राजी महाराज की ब्रह्म लीला जो 3 बार कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न चीने कोई, नाम एक विध होते लीला त्रयविध हो। तो परम धाम में हमारा ईशकर वध हुआ। कैसे राजी महाराज हमें सबसे पहले ब्रिज में लाए और विष्णु भगवान को आदेश दिया कि भाई हम तेरे ब्रह्मांड में आ रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने जन्म लिया। गोकुल में जब पहुंचे तो राजी का आवेश और अक्षय ब्रह्म की आत्म ने वहां पर लीला करी। तो ये सारी 11 साल की लीला बताई। कैसे जो है हम सखियां बालाजी को लेकर, क्योंकि वो छोटे बच्चे के रूप में थे, कैसे अपने घरों ले जाते और कैसे हम घर में लीला करते थे राज्य के साथ। सारी रात हम अपने घरों में काम करते थे। कैसे ब्रह्मा जी का सिर झुकाया, कैसे शंकर भगवान उनको प्रणाम करने आए। सारी लीलाएं लगातार 3 घंटे तक उनको सारी ब्रह्म लीला बताई। ब्रिज से कैसे हमारी को रास में जाना पड़ा। रास में 12 राम थे। हमने कीकली की रामत, पकड़न पकड़ाई की रामत, लुका छुपी की रामत, 12 रामतों का वर्णन किया। फिर हमने झीलना किया, भोग लगाया। तो और फिर उसके बाद हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। तो राजी महाराज जी हमें आकर के ये ब्रह्म ज्ञान सारा समझा रहे हैं। कहाँ दज्जाल बैठा था रामदास महंत। अब जब 3 घंटे हो गए, मुकुंददास जी ने सारी बातें समझा दी। इतनी देर में रामदास आ गया। 3 ईर्षा के वचन कहे स्वरूप बे विराजत। अरे इनकी बातें मत सुनो, ये उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। ये 2 कृष्ण बतावत जो कहूं न शास्त्रों में। ये 2 कृष्ण बताते हैं, एक बालमुकुंद और एक बांके बिहारी। इनका तो मुख भी नहीं देखना है। इनका मुख ना देखिए चर्चा कैसी इनसे। तो चर्चा कैसी जब हमने इनका मुख ही नहीं देखना। तो तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तो मैं। अब भाव सिंह तो सारी बातें सुन चुके थे, ईश्वरी सृष्टि थे। तो कहने लगे ऐसा गलत मत कहो, मैंने सारा ज्ञान समझ लिया है। बहुत अच्छे संत हैं। ये तो भला बतावत है निज स्वरूप बतावत हमें। और हमारा निज स्वरूप ये नहीं है, वो परम धाम में है। भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हराम खोर। भाव सिंह समझ गए ये जो मेरा पुरोहित है ना, ये गड़बड़ है, ये इनसे ईर्ष्या करता है। ये है इनके दुश्मन
तो करत हैं शोर। इसलिए ईश्वर कर रहा दुश्मन है ये। छोड़ दो मुकुंदास जी को हमारी हवेली पास। राजा ने कहा भाई 3 घंटे हो गए इनको कथा करते, मेरे घर के साथ वाली हवेली में इनकी व्यवस्था करो। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। अब रामदास बोला मैं इनकी सेवा करता हूँ, मेरे को पता नहीं था इतने अच्छे संत हैं, इतने ज्ञानी हैं। तो एकदम मुकुंदास जी कहने लगे इसने पहले हमारी बड़ी अच्छी सेवा की है, अपनी पीठ दिखाई जो अभी तक भी निशान थे। इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई इन। अपनी पीठ दिखाते हैं मुकुंदास जी। देख पीठ भाव सिंह जी को बड़ा जो हुआ दुख। बड़े दुखी हो गए, कहने लगे मेरे राज्य में अगर कोई सन्यासी आता है, संत आता है, उसके ऊपर इतना जुल्म करते हो। निकसो हमारे डेरा से जाओ देश में तीत। दूसरे देश में जाओ, मेरे राज्य में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुकुंदास की निशा करी प्रश्न पूछे पंडितन। और मुकुंदास जी की अच्छी तरह से तसल्ली कराते हैं। करो इनका जवाब होए दिल रोशन। भाई तुम ऐसे करो, हमारे राज्य में जितने पंडित हैं आप प्रश्न लिखो और वो मैं उनसे उत्तर पूछूंगा। आया न जवाब उन्हों को निंदा लगे करने। पंडितों को जवाब नहीं आता तो क्या करेंगे, वो निंदा करते हैं। भाव सिंह बरजिया आवत ना जवाब तुम्हें। भाव सिंह कहता जवाब नहीं आता तो उल्टा अच्छे सन्यासी की तुम निंदा क्यों करते हो। कया मुकुंद दास ने पंडित पूछे जो प्रश्न। भाव सिंह ने कहा जो पंडित प्रश्न पूछेंगे तो उनका उत्तर मुकुंदास देंगे, और जो मुकुंदास पूछेंगे उनका उत्तर ये सारे पंडित मिलके देंगे। जो हारे 2 महीने सोपने बांध के फिराए। मुकुंदास जी ने कहा भाई जो हार जाए उसके सिर पे जूता बांध के पूरे शहर में ढंढोरा निकाला जाए। प्रश्न 80 पंडितन लिखे 23 मुकुंदी दास। मुकुंदास जी ने 23 प्रश्न लिखे और पंडितों ने 80 प्रश्न लिख के दिए। 15 दिन मोहलत दी क्यों होए विश्वास। 15 दिन तक मोहलत दी गई, लेकिन वो पंडित उत्तर उनको आता नहीं और मुकुंदास जी ने उसी समय उत्तर लिख के दे दिए। पंडित रोज पावत रुपया 10-20। उस समय हर रोज पंडितों को किसी को 10 रुपए, किसी को 20 रुपए दक्षिणा में मिलते थे। तब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। राजा ने कहा जब इनके प्रश्नों का उत्तर दोगे तब तुम्हें जो है दक्षिणा मिलेगी, नहीं तो तब तक तुम्हें व्रत रखना है। मुकुंदास जी ने उसी दिन प्रश्न खोल किए साफ। उनके पास जागृत बुद्ध का ज्ञान है, उन्होंने उसी समय प्रश्न खोल के सारे उत्तर दे दिए। देव उत्तर हमारे प्रश्न का करो भाव सिंह इंसाफ। कह रहे अब इनसे उत्तर लो और इंसाफ आप करो। उत्तर तो आवे नहीं तब रात को किया विचार। अब सारे पंडित घबरा गए, हमें तो इनका उत्तर ही नहीं आता। तो कहने लगे आज हम चल के उनके घर में माफी मांगते हैं कि भी हमारा जुलूस निकले सारे बाजार में, उससे अच्छा पहले ही माफी मांग लो। जो स्वामी जी ने यूं ही कहा कि रोटी भानो पंडितन। सारे पंडित आ गए, कहने लगे आपके जो अब महाराज हैं स्वामी जी हैं, क्या उन्होंने कहा है किसी के पेट पे लात मारो। ना तो हमारा छुटकारा करो हम हारे 10 बेर। 10 बार लिखा लो हम हार गए। तब मुकुंदास जी ने कहा हम कहेंगे फिर। कहने लगे कोई बात नहीं, कल आके मिलो, मैं राजा से बात करता हूँ। तब कहा भाव सिंह जी को क्या ये उत्तर दें प्रश्न। तब राजा भाव सिंह को कहा किसी के पास जागृत बुद्ध नहीं है, ये सपने की बुद्धि है, तो ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। ये तो लीला अखंड की इनका न पहुंचे मान। ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, इनको उत्तर नहीं आते हैं। इनको आप 10 रुपए 20 रुपए जो देते हो वो देना शुरू करो। प्रातः को मिलके कहा एक काम किया तुम्हारा हम। भाई प्रातः सब पंडितों को बुलाया और कहा भी अब खुश हो जाओ, तुम्हें आज सबको दक्षिणा मिल जाएगी। दिन दूसरे तीसरे निके दिए कान। फिर राजा भाव सिंह बड़े ध्यान से
बैठ गया और सारी बातें सुनने लगे। तारतम्य के सुनिया होए गई पहचान। अब देखो श्री जी का देश था जो पहचान करा दे तारतम थी। तो तारतम नीके सुनिया और मुकंदास जी ने ही उनको तारतम दिया। बुलाओ श्री जी साहेब जी को असवारी ले तुम। ऐसे पैदल मत लाना, असवारी ले जाओ और श्री जी को ले आओ। ले हथनी बूंदी से और घोड़ा देते हैं हम। और हथनी ले लो बूंदी से, मेरी राजधानी है, और घोड़े जितने चाहिए ले लो। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख देई। और बूंदी में एक पूरी हवेली दे दी ताकि सारा सुंदर साथ उसमें रुक जाए। तो श्री बाई जी को राखियो इन भांत सिखापन देई। पूरा सिखापन दे दिया। मुकंदास जी विदा होए के लिए सवारी साथ में असवारी लेकर यहाँ से चलते हैं। तहाँ से पहुंचे मंदसौर खर्ची दी थी हाथ। रास्ते में भी खर्ची के लिए राजा भाव सिंह ने पैसे दिए थे। आए मिले मंदसौर में ले चले श्री जी को जब। अब यहाँ से श्री जी और सारा सुंदर साथ मुकंदास जी के साथ औरंगाबाद जाते हैं। आए पहुंचे औरंगाबाद भाई मुलाकात हवेली में। और हवेली के अंदर राजा भाव सिंह पावड़े बिछाकर बड़े खुशी मनाते हुए उनका स्वागत करते हैं। भाव सिंह जी आए के लगा दो कदम, चरणों में प्रणाम किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आता मैं। मेरा भाग्य खुल गए क्योंकि वृथा का निगमोरे फामे पदारथ चार। चार चीजों का मिलना बड़ा मुश्किल है, मानव तन, कलयुग, भरत खंड और पार ब्रह्म के चरण कमल। हे राजा भाव सिंह, आपको ये चारों चीजें मिल गई हैं। लगा सेवा करने उत्सव रसोई जब। और अपने भाव से पूरी अच्छी रसोई तैयार होती है। दी जगह हवेली अपनी भाई सेवा इनकी तब। और पूरे भाव से सेवा करते हैं। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन तित हुआ मगन। अब भजन चलने लगे। अभी पहली बार आए हैं इसलिए परम धाम की बात नहीं बताई, तो नरसैया के और मीरा के अच्छे अच्छे भजन सब सुंदर साथ बोलने लगे। आप लगा नाचने जो करे मोमेन। अब सुंदर साथ भी नाचने लगे। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। सुंदर साथ भी नाचने लगे और वो भी खड़ा होके नृत्य करने लगा। भगत भाव जोर रहे से में परमेश्वर। पूरा भक्ति भाव में मस्त था, ये नहीं देखा मेरे को कौन देख रहा है कौन नहीं, अपना मगन है। सक छुना आ वही भगत भाव ऊपर। किसी तरह से दिल में शक नहीं आता है। दिन अपने अंदर पधरावत श्री राज। अपने एक एक कमरे में श्री जी के चरण, श्री जी को लेके, तेज कुंड जी को लेके सब कमरों में जाता है। रासलीला के किरंतन राजी होवे न काज। और रासलीला के किरंतन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं तो वो सुन के बड़ा खुश हो रहा है। जब बात कही कुरान की तब इनकिया विचार। अब श्री जी ने कहा भाई हरिद्वार में विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में हम जैसे जाए हुए हैं, उसी तरह से कुरान में आखरुल जमाम इमाम मेहदी हमें कहा गया। कुरान की सारी बातें समझाई। अब वो कहने लगा देखो मैंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है, मेरे राज में 4 मुसलमान हैं, उनको आप लगातार समझा दो, अगर वो कहेंगे बिल्कुल यही इमाम मेहदी है तो मैं औरंगजेब से लड़ाई करने को तैयार हूँ। तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर। मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपया इन बात पर। और मैं तो दीन के लिए, धर्म के लिए लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। तब श्री जी साहेब जी ने कहा सौंपो हमको मुसलमान। बहुत अच्छी बात है, जो 4 मुसलमान हैं मेरे हवाले करो। तीन को हम समझा वही बेला में ईमान। वो समझ जाएंगे तो विश्वास हो जाएगा। वे कहें तुमको तहकीक है तुम्हारा इस्लाम है। तुम्हारे इस्लाम की पूरी पहचान करा देंगे। कुरान तरफ है तुम्हारे
तुम कमर बांधो दीन के काम। और फिर तुम दीन के काम में कमर बांध लेना। ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहक। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए कमर बांध के लड़ने को तैयार हो गया। तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग। श्री जी को कहने लगा आप इनके ऊपर मेहनत करो। ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा तिन से। अब वो बारी बारी आने लगे तो श्री जी सबके साथ कुरान की बातें करते हैं। नीता में दो बखत रहे इन काम में। दोनों समय मुसलमान आने लगे। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। भट्ट बेवानी एक सुंदर साथ थे, वो उदयपुर का उनका मिलाप था। सोईत आए मिला थी भवानी प्रसन्न आप। और प्रसन्न हो गए, वो दो किताबें अपने साथ लाते हैं। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र ये लाया दक्षिण से। सुंदर साथ जी ये दो किताबें हैं, एक ही किताब छोटी सी है, बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र। उसमें ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं और शंकर भगवान उमा को कहते हैं। जो भी प्राणी किसी भी इष्ट की पूजा करता है वो पूजा छोड़ के विद्या बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी का अगर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करता है उसका जीव 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, उसको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। इन समय मुजरा किया सुख पाया इनमें। अब वो जब वर्णन करता है तो सबको सुख मिलता है। नित्य चर्चा में वाचन आवे करने दीदार। और नित्य चर्चा हो रही है और सारे दर्शन करने आते हैं। कछुक पहचाने तारतम दई धनी निर्धार। और कछुक पहचान होती है, नए साथी आते हैं फिर वो तारतम लेते हैं। अब देखिए हम कई सुंदर साथ कहते हैं तारतम लेना जरूरी है। अगर एक कुंवारी लड़की है उसको शादी के सारे मंत्र याद हो जाए लेकिन वो शादी ना करे तो क्या उसकी शादी मानी जाएगी? इसी तरह से जब तक हम राज्य के साथ आत्म के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि हम मिसिज अक्षरातीत है? तब तक तो फिर हम नवदा भक्ति में ही रहेंगे ना, देवी देवताओं के पूजा में रहेंगे। इसलिए क्योंकि हमारे में अभी आया भी था ना सतगुरु ब्रह्मानंद है, तो हमारे सतगुरु राजश्यामा जी हैं आत्मा के। शरीर का कहना पड़ता है हमने सरकार से या इनसे तारतम लिया है और वो भी जरूरी है क्योंकि सतगुरु तो प्राणनाथ जी ही बन के आते हैं। जैसे मार्कंड में विष्णु भगवान ने मार्कंड ताल पे कथा सुनाई, उनको माया दिखाई और फिर गुरु बन के कौन आए? विष्णु भगवान ही तो गए। ऐसे राज्य ही सतगुरु बन के आते हैं और हमें उस घर की पहचान कराते हैं। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार। ये अव्वल खान कौन थे? उदयपुर का मिलाप था, तो वो दीदार करने आता है, बड़ा खुश हो जाता है। अरे श्री जी आप यहाँ कैसे आ गए? था उदयपुर का मिलाप इन पहचाने परवरदिगार। देखते ही चरणों में लोटपोट हो गए। जान मोहम्मद मिहिन खां ये तीन को सुनाई कान। जान मोहम्मद और महीन खान दो मुसलमान और थे, उनको भी ये लेकर आते हैं अव्वल खान। तीन को बुलाए लिया और करने लगे पहचान। वो भी धीरे धीरे उनको पहचान होने लगी। इनका पहला सवाल है अल्लाह लाम मीम और लिखा है इनके उत्तर जो है वक्त आखिरत में इमाम मेहदी देंगे। अल्लाह क्या मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम क्या मेहदी पाक को, ये तीनों कहीं अल्लाह कलाम। तो ये उर्दू के अर्थ आज भी किसी मुसलमान से पूछो, मौलवी से पूछो, वो कहेंगे ये शब्द मुख्तात हैं, इनका हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। मिहिन को ईमान आया ए ताबे हुआ तब। महीन खान को सुनते ही ईमान आ गया और वो उसने आके तारतम ले लिया पूरे परिवार के साथ। दज्जाल से लड़ने लगा चाहे लेने शोभा। अब भाई दज्जाल से लड़ाई वही करेगा, शैतान से वही लड़ाई करेगा जिसको पूरा ईमान आ जाता है। एक जान मोहम्मद को असलु अंकुर इमाम। और जान मोहम्मद खासर खास ब्रह्म सृष्टि है। था आप तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान। और उसको अरबी खान का जो है खिताब दिया हुआ था। सारे बड़े बड़े अफसरों को
तालीम देने वाला जान मोहम्मद थे। किनकने सुनी हकीकत कहे बुरा भला अनुमान। अब जब वो अपना ईमान इधर करने लगा तो उसके जानने वाले बुरा भला कहने लगे। भवानी भट्ट 1.5 पैर लो कथा कह होए फारग। हम तो सिर्फ 1 घंटा चर्चा सुनते हैं ना, 1.5 पहर 4.5 घंटे लगातार वाणी चर्चा हो रही है और जीव को निर्मल कर रहे हैं नए साथी। उसमें भवानी भट्ट श्री जी के साथ वाणी की चर्चा चौपाइयां पढ़ते हैं। उसके बाद जो बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र लाए हैं उसकी भी चर्चा होती है। तब श्री राज रोके पौड़े से गुजरक 3:30 बजे दोपहर को उसके बाद भोजन करते हैं श्री जी। जब दिन पिछला घड़ी रहते हैं साथ। अब 3:30 बजे के बाद तब श्री राज उठते हैं करें 700 बात। फिर उसके बाद भोजन करके फिर चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा होए अत बड़ी हुआ श्रृंगार का बखत। अत बड़ी परम धाम की 10 भौम है, 9 भौम 10वीं आकाशी पूरा श्री जी वर्णन करते हैं। पहली भौम में क्या है, जब हम चांदनी चौक पहुंचते हैं तो लाल हरा वृक्ष है और नूरमयी रेती है और ये प्रणाम कर रहे हैं जब भी हमारी आत्म जाती है। और फिर जब हम 100 सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं तो दीवारें पर चित्र बने हुए हमें प्रणाम करते हैं। और 4 चौरस हवेलियों के बाद गोल मूल मिलावे की हवेली आई है। रोज हम बोलते हैं ना श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, वो पूरा वर्णन श्री जी साहब इस समय करते हैं और श्रृंगार का वर्णन करते हैं। वहां तो हर पल श्रृंगार बदलता है, लेकिन हमारे हृदय में पूरा श्रृंगार परम धाम का मूल मिलावे का आ जाए, इसलिए रोज सुबह और शाम श्रृंगार वर्णन करते हैं। श्री जी आप अपने मुखारविंद से कि श्री जी की क्या पोशाक है, केसरिया रंग की सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की आसमानी रंग जड़ाव की छोरी और नीलो न पीलो रंग को पटका। और गले में कितने हार हैं? 5। कौन कौन से? हीरा मोती नीलवी। एक बार सब पीछे बोले, हीरा हीरा मानिक मानिक मोती मोती नीलवी नीलवी लसनिया। इसी तरह इनको हम याद कर लें क्योंकि ये चितवन बहुत जरूरी है। नए साथी खासकर इस बात को ध्यान करें, राज्य ने इस समय मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन माने बायां चरण लेफ्ट उनका नूर की चौकी पे है, दाहिना जांग पे है और गले में कितने हार हैं? 5 और सिर पर सिंदूरिया रंग की आग है और चरणों में कितने आभूषण हैं? 4 झांझरी घुंघरी तांबी और करण। और श्यामा जी ने क्या पहना है? सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली लाई को। और श्यामा जी के गले में 7 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया चंपकली और चील। और चरणों में 6 आभूषण हैं, झांझरी घुंघरी तांबी करड़ा अनवट और बिछुआ। ये हमें बिल्कुल सबको एक एक सुंदर साथ को मेन ये याद है। अगर हम रोज सुबह शाम इतना भी ध्यान कर लेते हैं ना तो समझ लो जीव किसी भी हालत में 84 लाख योनियों में जा ही नहीं सकता। जीव को अखंड मुक्ति मिल गई, गुम्मट जी में पूरे अखंड सुख लेगा। वाणी में एक एक शब्द लिखा हुआ है, संध्या को आरती हो वहीं सब साथ खड़ा देखत। और संध्या के समय यहीं से आरती शुरू हो गई है। और सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? बंदो सतगुरु चरण को। फिर उसके बाद बोलते हैं श्री जमुना जी के घाट में अमृत घन पाठ में। उसके बाद गौरी बोली जाती है, कोई एक गौरी, नाम मलाउर धारो साधो भाई नाम मलाउर धारो। फिर उसके बाद आरती बोली जाती, आनंद आरती संध्या कीजे प्यारे नवल किशोर नहीं रख सुख लीजे। उसके बाद क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी बोलिए, क्या उसके बाद बोला जाता है?
जय जय सतगुरु आरती आपकी पिया, आपकी पिया निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी पिया। और इसके बाद पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारी, और उसके बाद कंचन थार चहुमुख दिवला आरती उतारी जाती है रोज। और उसके बाद परिक्रमा, आज मंगलवार है तो मंगलवार की क्या परिक्रमा है? धाम धनी श्री राज हमारे। उसके बाद स्वरूप पढ़ा जाता है, भई नैरव खंड आरती श्री विद्या विनय बुद्ध की आरती। उसके बाद स्वरूप सुंदर संपूर्ण, और उसके बाद भोग नगन जड़त चौकी पर। तो ये यही से ही आरती संध्या की शुरू होते हैं। और हमें सबको याद होनी चाहिए, सुबह जब हम उठते हैं 3 बजे 4 बजे 5 बजे, कई 8 बजे भी उठते हैं, उठ के फ्रेश होकर के राज्य को मूल मिलावे में गुम्मट जी में प्रणाम करें, और सबसे पहले आबोजी वाला हमारे घेर, आबोजी वाला कि हमारे हृदय में आकर वास करो, ताकि शैतान अंदर ना आए। आत्म को खुराक देनी है ये सुबह उठ के। फिर उसके बाद उठो रे प्यारे पिया नवल, उसके बाद रहने की उन्हें श्यामा क्यों पासे आइया, फिर पूर्ण ब्रह्म, और फिर ये सुख को निदान, जय जय सुख को निदान। सुंदर साथ श्री जी की आरती उतारते हैं, लेकिन इंद्रावती की आत्म फौरन अपनी सुरता को मूल मिलावे ले जाते हैं। उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, आरती साजे श्री इंद्रावती ले आए। तो आरती राज्य की उतारनी है मूल मिलावे वाले की। यहाँ हम अपने मंदिरों में या घरों में आरती उतारते हैं, लेकिन हमारा ध्यान का होना चाहिए मूल मिला। निरख निरख हर के ब्रह्म श्रेष्ठी, युगल पिया जिसो जोड़े। हमने उस समय क्या करना है? आत्म के नेत्र राज्य और श्यामा जी से मिलाने रोज। फिर देखिए आपकी बात होती है कि नहीं होती, साक्षात राज्य से हमारी बात हो जाएगी। ये तरीका सारा हमें वाणी सिखा रही है। और उसके बाद परिक्रमा, फिर सुबह का स्वरूप श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान रहे, कहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 पूरा समर्पण। और उसके बाद भोग तीजी भौम की जो पड़ साल, ठौर बड़ेदर महाजे। उसके बाद पान बीड़ा, आरोग्य रस रूप युगल धनी, बीड़ी तो सुंदर लीजिए। उसके बाद अक्षर ब्रह्म परम धाम 7:30 बजे दर्शन करने आते हैं। दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताके अंदर, ये बोलना है। फिर राज्य के चरणों में श्यामा जी को प्रणाम करने। ये सुबह का हमें मंगल आरती, दोपहर का भोग जीरे सैया खेती को वन में। फिर शाम को 3 बजे उठापन है, और फिर 15 दिन हम कृष्ण पक्ष में आते हैं और रसोई की हवेली में पहली भूमि में भोजन रोकते हैं। उसके बाद चौथी भूमि में नृत्य, और फिर 5वीं भूमि में ओढ़न की हवेली। और शुक्ल पक्ष में बाहर नृत्य है, बाहरी भोजन है, बाहरी झीलना है, बाहरी श्रृंगार है। और जब चांदनी रात 10वीं आकाशी में हम जाते हैं, 9 घंटे हम वहां रहते हैं। उसमें बालाजी 3 घंटे एक पांव पे नृत्य करते हैं, रास में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें शिव जी साहब यहाँ पर समझा रहे हैं। एक तरफ है लालदास जी, दूसरी भवानी भट्ट। एक तरफ लालदास जी बैठे हैं और दूसरी तरफ भवानी भट्ट बैठे हैं ग्रंथ लेकर के। चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। कुरान और भागवत की, कभी भागवत से हमने घृणा नहीं करनी, वो हमारा ग्रंथ है। अब देखो शिव जी बड़ी इज्जत के साथ श्रीमद् भागवत पधराई हुई है, और उसकी सारी बातें हमें समझा रहे हैं। इसी तरह से कुरान में भी हमें नफरत नहीं करनी, लेकिन पूजा किसकी करनी है? सिर्फ ग्रंथ साहब की अपनी, जो श्री पूजन स्वरूप है। श्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ है। और
वर्णन कौन कर रहे हैं, अर्थ कौन कर रहे हैं? जैसे चौपाई पढ़ी जाती है और अर्थ कौन कर रहे हैं? धामधनी खुद कर रहे हैं। कोई सवाल करत है, कोई पानी लेवे हाथ। कोई सवाल करते हैं तो श्री जी बड़े प्यार से उसका उत्तर देते हैं। कई वाणी लेकर बैठे हैं, बारी बारी अपने प्रश्न करते हैं। अव्वल खान ले आया जान मोहम्मद को। अब अव्वल खान जान मोहम्मद बहुत बड़ा विद्वान है औरंगाबाद का, उसको ले आते हैं। चर्चा सुनी मास दोएलो घायल भया तिनमा। 2 महीने लगातार वो आकर चर्चा सुनता है तो उसके कलेजे में चोट लगती है। पर था अर्ध पक्का सुनी लीला फिरी सूरत। अर्ध पक्का था, अभी पूरा यकीन नहीं हुआ। लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन्हें बखत। अब लालदास जी और उत्तम भाई से क्या गलती हो गई? उन्होंने राजी महाराज का पूरा किशोर स्वरूप का वर्णन कर दिया। और कुरान में लिखा है अल्लाह ताला का स्वरूप सिर्फ खुदावंद ताला ही वर्णन करेगा, कोई आदमी उसका वर्णन नहीं करेगा। अगर है तो वो दोजख की आग में जलेगा। अब जब लालदास जी और उत्तम दास ने वर्णन किया, उसको बहुत गुस्सा आया कि तुम अपने आप को खुदा समझते हो। नाराज होके घर चला गया। जात रहा घर को कबू न ले जल। मैं यहाँ आकर कभी पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं 2 मास मेहनत करी भई न रू निर्मल। 2 महीने में आके रोज चर्चा सुनता रहा, मेरी आत्म निर्मल नहीं हुई। उत्तम दास अर्ज करी बुलाए लाऊं मोहम्मद जहान। उत्तम दास आया, श्री जी को कहने लगा तो मैं जान मोहम्मद को बुला रहा, गलती तो हमारी है। बरजा श्री जी साहेब जी इनने सुनी चर्चा कान। श्री जी ने मना किया। जिसने परम धाम की चर्चा सुन ली ना, वो घर में टिक नहीं सकता। आज रात ही वो बेचैन हो जाएगा, कल सुबह आ जाएगा। प्रातः को उठ दौड़ेगा करने लगे दिल से। और देखना कल सुबह ही प्रातः दौड़ता आएगा। दिन दूसरे आया श्री जी साहेब जी के पास। और दिन दूसरे ही श्री जी के पास आ गया। मुझे क्यों ना समझावत है, मुझे है कदमों की आस। मुझे तो आपके चरणों की आस है, मुझे आप क्यों नहीं समझाते हो? तब श्री जी साहेब जी कहा एक 8 दिन दो चित। आगे भी ये प्रसंग आया है क्या? हाँ जी, आवासी बंदरगाह में भैरव सेठ थे ना, उनको श्री जी ने क्या कहा? 1 महीना हो और तीसरे दिन परम धाम में राज्य से बात हो गई। इनको क्या कह रहे हैं? 8 दिन का सिर्फ समय दो, वो भी 1 पैर 3 घंटे, और इनके भी तीसरे दिन आत्म जागृत होगी। सो भी एक पहर देख कैसा होवे ईत। वो भी 1 पैर 3 घंटे समय दो। आया चर्चा सुनने सवाल किया एक ईत। अब उसने आकर एक प्रश्न किया, मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज क़यामत। हमारे कुरान में लिखा है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। तो मैं अपने समाधि पे गया, अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ उठ जा। इमाम मेहंदी आ गए, वो उठी नहीं। फिर मैंने कहा माँ नहीं उठ रही, गहरी नींद सो रही है। तो मामे को आवाज लगाई, मामा तू उठ जा। मामा भी नहीं उठा। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही, इसको समझाओ। श्री जी ने कहा उन अर्थों को जहरी अर्थ हैं, इसका सही अर्थ है ये हमारी कब्र है और इसमें मुर्दा जीव है जो सोया पड़ा है, आलसी है, सुबह उठता ही नहीं है। उसको उठाओ 3 बजे 4 बजे, फिर चद्दर तान के सो जाएगा। चाय पिलाओ, चाय पी के क्या खराटे फिर भरेगा। तो इसलिए ये मुर्दे जीव को जगाना है इस कब्र में से। दिया जवाब श्री जी साहेब जी ने, कार्ड दिखाया बीच फिर कान। और फिर जो है कुरान खोल के सारे अर्थ समझाए। दुनी करी किन वास्ते सो कर दी पहचान। मार्फत में पूरा प्रकरण आता है, किस कार ने ये दुनिया करी, पूरा प्रकरण पढ़ने का है। इश्क रबत के वास्ते उतर आए मोमिन। इश्क की परीक्षा देने आए हैं, ना कि हम नोट कमाने आए हैं या भी हमारा कारोबार नहीं चल रहा उसकी तरफ ध्यान दे। वो राजी करेंगे, उनका काम है। अब देवचंद जी की गठड़ी उठाई तो आखिर तक उनको कुछ करना पड़ा, तो इसलिए कह रहे हैं तू कर मेरा जिक्र
और मैं करूं तेरा फिक्र। इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी है। नूर जलाले मांगिया देखो इसके रूह ने। अब ये जान मोहम्मद को समझा रहे हैं, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म ने ये खेल मांगा और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए और मोमनों की इच्छा पूरी करने के लिए तीसरा जागने का ब्रह्मांड बना है। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। और पहले ब्रिज फिर रासलीला के बाद उम्मीदें पूर्ण नहीं हुई तो हम अपने घर गए और वहां से फिर आए हैं। सो कागज कलाम अल्लाह का लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। फिर कागज लेके तीसरा दिन मोहम्मद साहब का है। करी शरत 10वीं 11वीं हम आवेंगे फिर। और 10वीं ईसा और 11वीं इमाम श्यामा महारानी और फिर राजी का दिन है 11वीं सदी में। ये सारी बातें समझाई हैं। जोर में थी ब्रजरास में सो आवे दूजी बेर। और ब्रिज रास के बाद ये दोबारा हम आए हैं। तब काजी होए के हिसाब लेवे हक। फिर वक्त आखिरत में 7वें दिन राजी महाराज खुद काजी बन के सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे। शिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक। खुद राजी महाराज फैसला करने के लिए 7वें दिन बैठेंगे योग माया में। अकले भाई लोक में सब होवे एक दिन। अकलें भाई लोक में मतलब बड़े बड़े अकल जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं उनकी भी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। 14 तबकों मिने सब लावे आकीन। पूरे 14 लोग, 7 लोग नीचे, ये 8वां लोग, 6 लोग ऊपर, 14 लोक में ये हमारा ज्ञान फैलेगा। अक्षर अक्षरातीत बिने रहे न कोई और। 7वें दिन में अक्षर और अक्षरातीत के बिना और कोई रहेगा नहीं। नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठोर। जो दुनिया आज अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत को नहीं जानती है, सिर्फ प्रणामी समाज जानता है, तो वक्त आखिरत में सब दुनिया मिल सी एक ठोर, कोई ना कहवे धनी मेरा और। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर। और जब अक्षर ब्रह्म अभी नींद में जब वो जागृत होंगे तो क्या होगा? तब धाम को याद करें चित चुभे यों कर। और जो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की चुभन अक्षर ब्रह्म के दिल में होगी, उनको पहली और दूसरी बहिष्ठ में जीवों को अखंड मोक्ष मिलेगा। मोमिन मिलावे को जब ये करें याद। और मोमनों के मिलावे को याद करेगा। पन्ना जी, नौतनपुरी, सूरत और सब जितने मंदिर हैं, ये दिल्ली, पीतमपुरा, तो जब ये सब लीलाओं को अक्षर ब्रह्म याद करेगा तब 8 भिस्त की उठ बैठी बुनियाद। 8 बहिष्ठें अखंड हो जाएंगे उसके चित्त में। जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर। हम ईमान लाके अपना शरीर भी अगर यहाँ छोड़ देंगे तब भी घबराने की बात नहीं, हमारा जीव पन्ना जी में बैठा रहेगा। सोच बे नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। वो दोबारा सुनो, वो क्या होगा? सोच बे नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। जैसे हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो इसकी चुभन जब हम शरीर छोड़ेंगे तो फौरन इसकी चुभन किसके दिल में होगी? अक्षर ब्रह्म के दिल में होगी। अरे इनको तो मैंने सबसे ऊंचा रखना, ये तो मेरे सर के ताज हैं। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्यामत। इस तरह से ये कब्र शरीर है और जीव मुर्दा उठ के जागृत होगा। 3 समय की रहमत करी मोहम्मद ईत। और ये रामते यहाँ आकर के श्री जी हमें सारी बातें समझा रहे हैं। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर। बहुत जोश आ गया, क्यों खासल का मोमन है, बहुत जोश आ जाता है। तब दज्जाल कांप्या करने लगा शोर। दज्जाल का अर्थ आपको समझे शैतान से है। वो कांप्या कि यहाँ तो अब मेरी बस चलती नहीं, ये तो सारे एक पार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। ले दिन तीसरे जान मोहम्मद ईमान। तीसरे दिन ही जान मोहम्मद ईमान ले आया। श्री जी ने 8 दिन का टाइम दिया था, तीसरे दिन, और वहां अब्बासी बंदरगाह में महीने में कहा तीसरे दिन उसको भी भैरव से को ईमान आता है। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। हकीकत मार्फत के छिपे हुए जब पहचान होती है ना, फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं,
इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। राज्य ही हमें अपने अर्थ खुद बताते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम मेर देखो महबूब की तुम्हें पढ़ावे खुद खसम। राजी खुद पढ़ाते हैं। अगर हमें पूरा यकीन हो जाए, वाणी पढ़िए, फिर आपको लगेगा सरकार की उंगली चल रही है और हमें अर्थ बता रहे हैं। आवत जान मोहम्मद और अव्वल खान, अब देखिए अव्वल खान भी आ गए और जान मोहम्मद भी आ गए और महीने वहीं बैठे चर्चा में नित्यान, और महीन खान भी चर्चा में रोज आने लगे और मुसलमान वहीं सब चर्चा सुने। अब मुसलमान और भी आने लगे औरंगाबाद में। ताम जाने मोहम्मद को जोश आवे इन समय, अब जान मोहम्मद तो एकदम उसकी सुल्ता परम धाम जाती है तो खूब उसके अंदर जोश आ जाता है। श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ, श्री जी बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ रखते हैं। जान मोहम्मद संभालो अपने आप को, दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ, अरे तू हमारी खासर खास परम धाम की आत्म है। बड़े प्यार से कमर पे हाथ फेरते हैं। फिर सावधान हो वहीं जब सुने नाम लाहूत, नासूत मलकूत जबरूत लाहूत। जब परम धाम अरश अजीम का नाम सुनता है तो होश आ जाती है। तब फिर गिरे जोश में याद करे क्यामत, और फिर जोश में गिरता है और परम धाम की बातें और क्यामत को याद करता है। यूं चर्चा रात को हो वहीं जब रहे पिछली घड़ी 4, रात की चर्चा चल रही है और सुबह 4:30 बज जाते हैं। देखिए इतनी देर किसी की आंखों में नींद ही नहीं है और पद्मावती पूरी तो चलना। 11 साल किसी को सिर दर्द भी नहीं होती और कहीं नहीं लिखा हुआ कि भी कोई सुंदर सा सोता है। इतना हर पल 24 घंटे ध्यान कहाँ है? परम धाम में और चर्चा वाणी में, सत्संग में, वाणी गायन में सब लगे हैं। तब साथ की विदा होए फिर करे विचार, अब फिर जाके सुबह सब विदाई लेते हैं, उठ के नहाते धोते हैं। तब श्री राज आरोग के हिंडोले खाट पौड़त, फिर जाकर के श्री राज थोड़ी देर आराम करते हैं। पीछे साथी इन समय रास की रामतें गावत, और फिर रास की रामतों को भी यहाँ सुबह प्रातः गाया जाता है। यूं करते भोर हो वहीं लीला भई मास 4, 4 महीने दिन में रात आनंद ही आनंद मंगल हो रहा है। नित्यान्य उत्सव कीर्तन हुआ साथंग करार, 4 महीने खूब आनंद मंगल खूब हो रहा है। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान, अब फतेह मोहम्मद एक रह गया, 3 जनों को ईमान आ गया। कौन कौन? अव्वल खान, महीन खान और जान मोहम्मद। अब फतेहुल्लाह सबसे बड़ा वजीर है, अब एक वही रह जाता है। कहा जाने मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान, अब फतेहुल्लाह ने क्या कहा? जान मोहम्मद को इन वैरागियों की पहचान करा। 40 हदीदें लिख दी जो इनके करे मायने, 40 सदी से ऐसे आगे भी प्रसंग आया ना, सूरत में आया था। जो मोहनदास दलाल था वल्लभ दास को लेके आया कि 40 जो है भागवत के सुबोधनी टीके के अर्थ खोल दे। इसी तरह से फतेहुल्लाह ने कहा भी ये 40 हदीसें हैं, इनके मायने अगर वो खोल दें तो मैं इमाम मेहदी मान लूंगा। तो तहकीक जानियो होवे खामिंद जमाने, और वक्त आखिरत का मैं खामिद जमाने का मान लूंगा। लाया हदीसें जान मोहम्मद कई आगे श्री जी साहेब, और श्री जी को आके बताया ऐसे ऐसे। एक जो मुसलमान रह गया फतेहुल्लाह, उसने ये बात कही है, तू ही कर इनके मायने किल्ली रू अल्लाह की पावे जब तूने तारतम ले लिया तो तू ही जान मोहम्मद इनके अर्थ कर दे। तब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तब श्री जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसने अर्थ खोल दिए। तब जान मोहम्मद को वही पहचान इस्लाम, अब जान मोहम्मद की आत्म पूरी तरह जागृत हो गई है। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, छिपे हुए भेद इस तरह से सारे खुल गए। नजर भई पक्का मिने किया दीदार परवरदिगार, किया दीदार परवरदिगार, राज्य के दर्शन हो गए। इतना पक्का यकीन जान मोहम्मद राज शर्मा जी के चरणों में
प्रणाम करता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल। फिर वो जान मोहम्मद फतेह अल्लाह के पास जाता है, कहता है मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, जो इनका दे जवाब हुए तेरा मुझ पर भाल। तू एक प्रश्न का उत्तर दे दे तेरा मैं एहसान मानूंगा। खुदाए की सूरत का मुझे दे उत्तर। खुदा का स्वरूप क्या है इसका वर्णन करके बता। फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातिर। और तू बता जो कुरान में लिखा है क्या वो आयतें गलत हैं? रुए तरवी फिल लैल तुल मेराज एक कलाम बरहक। जो रूह में फैल तू जो परम धाम के अरमाए हैं भाई तो इस फानी दुनिया में आई हैं, इसका उत्तर दे। कि दिल तुम्हारे शक है देव जवाब माफक। अल्लाह ताला की क्या अमृत सूरत नहीं है, क्या तेरे दिल में शक है, इसका उत्तर दे। तब फतेह मोहम्मद कया इनमें ना कछु शक। बिल्कुल ये इमाम मेहदी है, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर करे हम ना सके सरा जहर परस्त बुजरक। भाई हमें हिम्मत नहीं है कि हम इसको जाहिर करें जब तक औरंगजेब इस बात को ना माने। सो हमको मारत दिन वास्ते कहो ना जाए। इसलिए हम इसका उत्तर नहीं कह सकते हैं। हदीसों भय मायने अब तुम्हारा क्या बसाए। तुम्हारा खुदा तो फिर औरंगजेब हो गया जो है जान मोहम्मद ने कही। तब फतेह महमद फिर कया जो नो पातशाह ना आवे बीच दीन। जब तक औरंगजेब बादशाह नहीं आएगा हमारा कुछ भी नहीं चलता है। तब जाने मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान है। भाई तुम्हारा खुदा तो जो है औरंगजेब है। ऐसा तुम्हें क्यों कहो जब देखो हक पहचान। अब इनकी तो पहचान तो करता नहीं। सुंदर साथ जी समय पूरा होता है, कल भाव सिंह का कैसे चलना हो जाएगा इस संसार से और कैसे फतेहुल्लाह सबसे बड़ा वजीर है वो बादशाह बनेगा, तो वो बहुत इनको कष्ट देने की कोशिश करेगा और राज्य की पनाह में सबका बचाव होगा। साये में तुम्हारे हैं, तो ये वाला कल सारा प्रसंग चलेगा, सब मिलके चौपाई करें। जब देखो हक पहचान। जब देखो हक पहचान तब जान मोहम्मद कहा तब जाना हम दे गया तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान। तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान। ऐसा तुम क्यों कहो ऐसा तुम क्यों कहो। जब देखो हक पहचान। जब देखो हक पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे